राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस हो गई है गुड मॉर्निंग, काम हो गए स्टार्ट। और ये देखो छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत काय की होती है? नाश्ते की होती है। हम काम कर लेते हैं। ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी तो मैंने सुबह का जो काम है ना, जो रेगुलर, तो बस जो है अभी सुबह सुबह जो घर का हाल, जो झाड़ू पोछा वगैरह, वो सुबह ही हो जाता है थोड़ा टाइम से ही। और सभी सबसे पहले जो है नाश्ते का। आदि, टीवी की आवाज़ कम करो। नाश्ता क्या बनाए बताओ फिर। बताओ। आपके ये तो बस अब पूछना पड़ेगा, इनकी खिचड़ी बनानी है या इनके अप्पे बनाने हैं या इनके साबूदाने बड़े बनाने हैं। क्योंकि इस टाइम से जो छुट्टियां चल रही है ना, छुट्टियों में सबसे बड़ा काम यही है कि 10 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं, सुबह नहा धो के पूजा करके। लेकिन हमारा नाश्ता फ्री नहीं होता, खाना फ्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबकी मर्जी का चाहिए और छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अभी कुछ पता नहीं है। लेट भी उठते हैं, सारा करते हैं, तो काम सुबह जल्दी उठ के भी काम हो जाते हैं सारे डिले। तो मैं बस स्टार्ट करती हूँ। पहले नाश्ता पहले पूछूंगी, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या नाश्ता बनाना है। फिर बनाती हूँ, उसके बाद फिर अपने घर के काम जो है ना वो शुरू करूँगी। मतलब कुल मिला के ये है कि छुट्टियाँ आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलने वाला है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे ही है, वो किसी भी की उम्र के हो, उनकी छुट्टियाँ जो है, मम्मी की छुट्टियाँ तो कभी हो ही नहीं सकती हैं। तो क्या बोलते हो आप लोग? ऐसा ही चल रहा है ना आप लोगों के घरों में भी? लेट तक उठना, लेट तक सोना, सारा डिस्टरबेंस चल रहा है। तो भाई हमारे यहाँ तो वही सिस्टम है कि हम लोग दोनों, बस हस्बैंड वाइफ, उनको रहता है सुबह अपना नहा धो के पूजा वूजा हो गई है, चाय वगैरह पी लिए बस। लेकिन अभी नाश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई या तो सबका अलग अलग बनाओ और बच्चों के हिसाब से बनाओ, तो फिर वेट करो। तो अब बस जा रही हूँ, पहले उनसे पूछूंगी। अभी आपके सामने मैंने आवाज़ दे के पूछ लिया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। कुछ तो इलेक्शन का चल रहा था, तो कल तो सारा दिन वहाँ पे बिजी रहे, मन भी लग रहा था, वोटिंग चल रही जो है ना, चल रहा था। तो बस अब सबसे पहले पता करके और फिर बनाती हूँ नाश्ता। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। सो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो बस जो है रसोई में आ गए, और अभी जब पूछा है तो पता लगा कि खिचड़ी बनानी है। तो बना रही हूँ मैं साबूदाना की खिचड़ी, जो कि सभी को पसंद भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि साबूदाना फायदा भी करता है। मखाने हैं, साबूदाना है, आजकल चीज़ें, ये चीज़ें जरूर खानी हो जाती हैं। तो बस बना रही हूँ मैं साबूदाना की खिचड़ी, जो कि अक्सर व्रत में भी बनती है। अब एक नया हो गया है कि व्रत में साबूदाना नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। पर हमने तो बचपन से देखा है, जब छोटे थे तब ये 2-4 चीज़ें ही चलती थी। इतनी चीज़ें नहीं चलती थी कि व्रत में इतनी चीज़ें, नमक वगैरह भी नहीं होता था उस टाइम पे, तो साबूदाना की खीर ही बनती थी। तो भई मैं तो जो बचपन से जिन चीज़ों को देखा है, उनको तो नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि जो भी है पहले बड़े लोग जो करते थे, तो ऐसी बात नहीं है। अब ये नई-नई चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न इतनी हो जाती है, आप किस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, किस चीज़ को छोड़ेंगे। तो बस साबूदाना की जो है ना खिचड़ी बन गई है। आज हालाँकि व्रत नहीं है, लेकिन है ना, आदि को पसंद है ये साबूदाना की। तो दोस्तों कल जो साड़ी मैंने एक फंक्शन में पहनी थी, तो इस साड़ी को मैं कई बार पहन चुकी हूँ। और उसके बाद ये ड्राई क्लीन कराने का मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 1-2 साड़ियाँ ड्राई क्लीन कराई थी, तो वो मेरी जैसे मैं चाह रही थी वैसे नहीं हुई, ख़राब हो गई। तो देखती हूँ मैं आज इस साड़ी को। तो पहले मैं आप लोगों को साड़ी दिखा देती हूँ कि किस तरह की है। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब इसको घर में करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या आप लोगों ने किया हो तो मुझे बताइएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहले साड़ी। तो बस ये जो साड़ी है ना, यहाँ से अब थोड़ा गंदी होने लगी है, क्योंकि जब हम पहनते हैं तो इस साइड से जो गंदी हो जाती है। और कलर भी थोड़ा सा, जैसे नीचे का ना कलर है ना, येलो कलर है, तो इसमें वैसे ही थोड़ी सी गंदी होती है, तो ये दिखने लग जाती है। तो मैं इसको सोच रही थी घर पे ही वॉश करने की। तो इस तरह से जो है ना, ये देखिए इधर से कहीं कहीं पे ज़्यादा हो रही है ना, ये देखो, ये देखिए इस तरह से, इधर इतनी, इस हिसाब से ना, ये देखिए। तो मैं इसको घर पे ही वॉश करना चाह रही हूँ। तो मैं इसको पहले ना भिगो देती हूँ, है ना। मैं साड़ी को भिगो दूंगी अभी थोड़े से लिक्विड इजी में भिगोऊंगी या फिर शैम्पू में, देखती हूँ। और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि घर पे ही धोना। 1-2 बार ड्राई क्लीन कराती हूँ मैं, उसके बाद मैं जो है ना, मैंने सिल्की की साड़ी भी घर में ही वॉश की है, तो वो काफ़ी सही मतलब रही है।
तो कोशिश यही रहती है, क्योंकि हम ड्राई क्लीन भी कराते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अच्छा ही काम होता है, वहाँ पे भी ख़राब हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे। लेकिन मुझे इसका कपड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि ये ख़राब होने वाला कपड़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं और जो भी होगा वो आपके सामने होगा। तो मैं इसको भिगोने जाती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़े से दाग पड़ गए हैं नीचे नीचे, फॉल वगैरह के नीचे। तो 15-20 मिनट इसको पानी में जो है ना भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसके जो दाग वो छूटेंगे। और अगर मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट मशीन में डाल दूँगी तो इतनी जल्दी से साफ़ नहीं होगी। तो पहले इसको जो है ना पानी में, ठंडे पानी में, और अगर मेरे पास अभी ईज़ी अवेलेबल होगा तो ईज़ी में डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं शैम्पू होगा तो शैम्पू में डाल दूँगी। तो चलते हैं, और पहले इसको मैं सबसे पहले भिगो देती हूँ। तो जो है बस मैंने साड़ी को ले लिया है, और ये 2 मुझे ईज़ी के पाउच मिल गए थे, तो क्योंकि गंदी नीचे से काफ़ी हो रही थी, तो बस मैंने ईज़ी के पाउच जो है ना उनको कट कर लिया है, और थोड़ा-सा इसमें डालूँगी जो लिक्विड सोप होता है ना, जो भी हम यूज़ करते हैं घर में, उसको थोड़ा-सा डालूँगी मिक्स करके। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना करके, और मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको, साड़ी को इसी तरह से छोड़ दूँगी। तो इसमें क्योंकि इसका कलर है ना बहुत ज़्यादा डार्क है, हो सकता है अभी आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन इसका कलर डार्क है। आई होप, बस डर ये लग रहा है कि इसका कलर ना छूटे, क्योंकि इसको मैं फर्स्ट टाइम वॉश कर रही हूँ, तो बस इसलिए। और एक इसमें जो पीला कलर है तो उसकी वजह से भी लग रहा है, लेकिन चलो जो भी होगा, रिस्क तो लेनी पड़ती है लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, देखेंगे जो भी होगा। तो बस मैंने इसको भिगो दिया है, तो अभी तो हल्का सा, मतलब पानी हल्का सा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं इसको हल्के से हाथ से, इसकी जो जरी वगैरह है उसको कर रही हूँ, जिससे कि देख रही थी। तो ये अभी इसमें कलर अभी तो नहीं छूट रहा है, लेकिन कुछ देर डालने का पर्पज़ ही मेरा यही है कि अगर मैं इसको मशीन में डाल दूँगी और फिर कलर छूटा तो सारी साड़ी बेकार हो जाएगी। अब अगर इसमें भी छूटेगा तो जो बेकार होगी तो होगी, लेकिन अलग-अलग डाल दिए, ब्लाउज़ भी मैंने अलग डाल दिया, तो ऐसे करके भिगो दिया है। तो टाइम को मैनेज करना ही होता है, जब तक ये चीज़ें भीग रही हैं, तब तक मैं अंदर जो है ना कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे। क्या होता है, सुबह जो झाड़ू पोछा हो जाता है, पूजा हो जाती है, नाश्ता होता है, ये सारे काम होते हैं, तो तब तक हम अंदर की जैसे डस्टिंग वगैरह है, वो कभी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है सुबह-सुबह में। कपड़े हैं फ़ोल्ड करके, ये धुले हुए कपड़े होते हैं, गर्मियों का टाइम है तो ये तुरंत सूख जाते हैं। तो सारे मिक्स हो जाते हैं, तो इनको कपड़ों को अलग करना, ये एक बहुत बड़े काम ऐसे होता है कि इनसे ऐसा लगता है कि घर कितना फैला-फैला है, और अक्सर ऐसा ही होता है, कितने भी आप कपड़े धो लो। मेरे यहाँ तो ये होता है, डेली के कपड़े धुलने ही धुलने होते हैं, जबकि घर में चाहे 3 जने हों, चाहे 2 हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रेगुलर टाइमिंग है कपड़ों की, वो तो रहती है। तो बस कपड़े उल्टे करके जब डालते हैं सूखने, और अब जब फ़ोल्ड करेंगे तो सबसे बड़ा काम है सारे कपड़ों को पहले सीधा कर लेना। तो मैंने सारे कपड़ों को सीधा कर लिया, फिर सबके कपड़े जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे इनको कर दूँगी। और क्या है, तब तक ये थोड़ा-सा साड़ी भी ना फूल जाएगी, और अगर मैल उसमें से होगा तो मैल छूट जाएगा। ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी मैंने एक बार ड्राई क्लीन कराई है, और ये करीब 27 से 28 साल हो गए इसको साड़ी को लिए हुए, तब ये 1000 रुपीज़ की आई थी साड़ी। सिल्क की है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक बार पहनी मैंने, क्योंकि उस टाइम पे शादी में गंदी हो गई थी, तो उसको ड्राई क्लीन कराया, इसका कलर पूरा चला गया। अब समझ ही नहीं आ रहा इसको क्या करूँ मैं? तो देखूँगी कि फिर इसका क्या करना है, अगर कलर करूँगी कि नहीं। तब तक मैं यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि चाहे शीशा हो, बेड हो, कुछ भी हो, तो डस्ट हो ही जाती है। तो बस इस तरह से जो है इस कमरे को मैं एक सा करूँगी, क्योंकि अभी आजकल सारे काम ना इसी कमरे में हो रहे हैं, क्योंकि इस कमरे का एसी जो है ना सही करा लिया है, बिना एसी के काम नहीं चल रहा था। नीचे बार-बार जाना पॉसिबल नहीं होता, ये लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे किचन होती है ना, तो हम लोगों का बार-बार जाना नहीं हो पाता। और इस टाइम तरबूज और खरबूजे का सीज़न चल रहा है, तो भई मुझे तो खरबूजे बहुत पसंद हैं। तो अभी फ़िलहाल इस टाइम पे खरबूजे और तरबूज दोनों ही हम लोग बस कट करके, क्योंकि इसको फ्रिज में नहीं रख सकते, इसको एसी वाले कमरे में रख देते हैं, जिससे ठंडा हो जाता। अरे मर गए! ये क्या हुआ? ये तो जब मैंने जाके देखा तो मेरी हालत खराब हो गई कि अब क्या करूँगी? इसमें तो पूरा पानी एकदम इतना डार्क हो गया, और ब्लाउज़ का देखा तो ब्लाउज़ का भी निकल रहा था, तो ब्लाउज़ का तो मुझे लगा अस्तर का, ये देखिए ये कलर इसमें से निकल रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि जो इसका कलर निकला है ना, वो मैं ये देख रही थी, इसका जो पीला वाला बॉर्डर है ना, उसके ऊपर ये कलर नहीं गया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसपे नहीं गया। अब मैं देखती हूँ सूखने के बाद इस साड़ी का क्या होगा। पानी जितने बार निकाला, 4 से 5 बार मैंने पानी चेंज किया। मैंने मशीन में नहीं डाला, इसको हाथ से ही हैंड वॉश कर दी, और इसको जो है ना, इसका पानी कलर खूब सारा जा रहा था, खूब डार्क जा रहा था। अब मैं इसको जो है ना सूखने डाल दूँगी। सूखने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका क्या हाल हुआ है, बची है कि गई है, कि क्या हुआ है।
या तो मेरे पे डांट पड़ने वाली है। तो तब तक ये साड़ी सूख रही थी, तो ये साड़ी जो है ना, इनके ब्लाउज पुरानी जो काफी साड़ियां ऐसी रखी हैं जिनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो साइज का फर्क आ जाता है, चेंज हो जाते हैं, मोटे भी हो गए। और उसके अलावा क्या हुआ कि जो पहले शौक लगती थी हमें डिजाइन वाले ब्लाउज सिलवाने की, दो दो तीन तीन कलर के, वो अब जो है ना डेली यूज में मुझे कम पसंद आ रहे हैं। बस मैंने क्या किया कि कॉटन का कपड़ा, जो साड़ियां मैं यूज नहीं करती थी ब्लाउजों की वजह से, उसके लिए मैंने ये किया, क्योंकि मुझे घर पे ही सिलना आता है, तो मैंने ब्लाउज एक मतलब कपड़ा लेके घर पे सिलना स्टार्ट कर दिया। इधर जो साड़ी सूखने के बाद जो है, एक तरफ का कलर बिल्कुल सही था, पर एक तरफ का जो उल्टे तरफ का था उसका कलर बिल्कुल चला गया था, तो साड़ी बच गई बिल्कुल तो ठीक। दोस्तों आज जो मैंने साड़ी को धोया घर पे, वॉश किया है और ड्राई क्लीन नहीं करवाई है, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि उसमें खूब सारा तो जो है ना कलर छूटा है। लेकिन कलर छूटने के बाद भी जो है उसको मैं जब सूख गई है, तो सूखने के बाद साड़ी बिल्कुल एज इट इज़ रही, मतलब इतना कलर छूटा। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसके ऊपर जो दूसरा कलर है ना, उसके ऊपर अगर ये कलर चढ़ गया तो सारी साड़ी जो है ना बेकार हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब ना साड़ी कलर के बाद भी, जैसे इतना निकलने के बाद भी जो मेरा डाउट था वो बिल्कुल भी क्लियर हो गया। साड़ी मेरी बिल्कुल सही होगी। हाँ, बस इसको ये है, आयरन कराऊंगी मैं बाहर, घर पे नहीं करूंगी, क्योंकि इसको हैवी जो प्रेस होती है उससे कराने के बाद क्या है, बिल्कुल मार्केट जैसी ड्राई क्लीन जैसे होती है ना, इस तरह से ये साड़ी तैयार हो जाएगी। अब हर बार पॉसिबल तो नहीं होता कि हर बार हमने एक दो बार पहनी और हम मार्केट में करा लेते हैं। मैं तो बहुत कम कराती हूँ, साल दो साल में कहीं जाके जब ज़्यादा कोई गंदी हो जाती है, वो भी एक दो या दो बार, उसके बाद मैं घर पे इजी वॉश कर लेती हूँ। तो आप लोग अगर इस तरह से अगर अपनी साड़ियों की केयर किस तरह से करते हैं, और कोई आपके पास आइडिया हो जिससे कि मैं और अच्छी तरीके से अपनी साड़ियाँ जो है ना घर पे अच्छी तरीके से मैं ड्राई क्लीन कर सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप लोग घर पे कोई भी करता है, तो उससे क्या होगा कि मेरा भी जो है ना और बचत हो जाएगी और अच्छे से थोड़ी केयर हो जाएगी। और अगर आप लोगों में से कोई जो नहीं करते हैं, देखो बहुत जैसे हमने फर्स्ट टाइम साड़ी कोई भी ली, उसको तो प्लीज़ मत करिएगा। ये मैं कह रही हूँ, एक बार आप बाहर करा लीजिए, उसके बाद जब दूसरी तीसरी बार आप करते हो फिर आप घर पे कर सकते हो। तो बस मैंने तो कर ली अपनी साड़ी बिल्कुल भी क्लियर, एकदम बढ़िया से हो गई। अब इसको आयरन करा के कल रख दूंगी। तो बस जो है आज दिन में काफी काम मैंने निपटा लिए थे। तो ब्लाउज भी मेरा आधा गला वगैरह मैंने बना लिया था, और बीच में फिर जब मेरा टाइम इधर का शाम का हो जाता है, तो फिर मैंने फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही सारे काम हो जाएं, तो कल जो बाकी बचा काम कल कर लूंगी। तो आदि को आम बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो अभी इस टाइम पे उनके लिए डेली आम जो है ना, या तो मैंगो शेक, और नहीं तो वो अपना काट कर भी ले गए हैं। बस आदि खाएंगे मैंगो, और मैं जो है ना सारा काम अभी रात का होने के बाद में किचन की जो है ना पूरी सफाई करूंगी। तो ये अचार मैंने अभी डाला था, थोड़ा सा 2 किलो आम का डाला था, लेकिन अब अभी ना आम अचार वाले नहीं मिले, छोटी कैरी टाइप की मिली है, तो मैंने डाल दिया है। और इसको रोज डेली मुझे हिलाना होता है, तो अभी अचार बिल्कुल ठीक है। और ये वाले जो कंटेनर मैं मेले से लाई थी, जो हुक वाले थे, इनको बिल्कुल उल्टा कर दो तब भी इनमें से तेल बिल्कुल भी नहीं बाहर होता। ये बहुत अच्छे निकले हैं, अगर आपको किसी को लेने हो तो ले सकते हो। मैंने इनको काफी टाइम से यूज कर रही थी, मैं सूखी चीजें तो रख रही थी, लेकिन जो है ना ऑयल वगैरह मैंने अब जैसे अचार डाला, इसको डेली पलटती हूँ मैं, टेढ़ा मेढ़ा करती हूँ, बिल्कुल भी कहीं नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है कि अभी गर्मियों में हाल चल ही रहा है कितना खराब, तो अभी इस टाइम दही की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, दूध कम यूज होता है, तो मैंने जो है ना दही जमा दिया। और दही जमाने के बाद मेरी आदत है, मैं माइक्रोवेव में ही रखती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो। तो बस वहां पे मैंने रख दिया है, और किचन जो है ना साफ करना शुरू कर दिया है। तो बर्तन वगैरह ना भर के मैं रख देती हूँ, बाहर रख देती हूँ किचन में, वॉशिंग मशीन के नीचे, तो वहीं पे कप बर्तन धुलते हैं, किचन खाली हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी सफाई हो जाती है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा गंदी हो जाती है रसोई, या कह लो सामान ज्यादा फैल जाता है। गंदा शब्द तो नहीं यूज करेंगे, रसोई में गंदा नहीं होता है, लेकिन मतलब ये है कि थोड़ा ज्यादा फैलाव फैल जाता है, मैं ये कहूंगी, तो थोड़ा उसमें टाइम भी लग जाता है। तो आज वही हुआ, फैलाव फैल गया था, क्योंकि अचार वगैरह जो डाले थे ना, तो मैंने थोड़ी सी सरसों रखी हुई थी, वो मेरे हाथ से गिर गई, चारों तरफ वो फैल गई, और इस तरह से जो है ना फिर काम बढ़ते ही चला गया। और मैं सोच रही थी, आज थक भी गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊं, लेकिन जल्दी की बजाय थोड़ा काम और ज्यादा ही बढ़ गया। लेकिन हाँ, ये है कि जब आप पूरा काम फिनिश कर देते हो ना, उसके बाद आपकी थकान अपने आप ही चली जाती है। तो बस वही हो गया, तो मैंने किचन, अभी ये जो लास्ट में बर्तन रहते हैं, सबसे बड़ा काम होता है मेरा बर्तन लगाने का, क्योंकि नीचे जो है ना वो टोकरी भर के नीचे रख देती है धो के, और फिर वो जब सूख जाते हैं तो मुझे उठा के फिर वो बर्तन सारे
लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग जब लगाते हैं तो इनको अगर कभी रखना भी हो ना, कह भी दो चलो किसी काम में लगे। देखो, आप जब कोई काम करते हो तो बिना आप किसी फैमिली में सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी काम हो पाते हैं। तो इस तरह की जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो मुझे मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट भी करती है, ऐसी बात नहीं है। तो बर्तन जो हमें पता होते हैं कहाँ रखने हैं, क्रॉकरी कहाँ रखनी है, बर्तन कहाँ रखने हैं, वो और सब लोगों को नहीं पता होते हैं। तो बस लास्ट में जो है ना, बर्तन वगैरह सब लगा दिए। ये प्याज के छिलके मैं यहाँ पे जो प्याज वगैरह यूज करती हूँ तो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको ऑयल में या तो यूज करूंगी, या इसको खाद बनाने में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे जरूरत नहीं थी तो मैं यहाँ पे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। सो बताइएगा आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।